हमारे साथ हैं छात्र नेता संघ के अध्यक्ष अजय कुमार पासवान जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे जिस तरह से बिहार ही नहीं पूरे भारत में जो है लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और ये चुनाव जो है एक मतदान जो होता है महापर्व के तौर पे लोग मनाते हैं। तो सबसे पहले सर आप ये बताएं कि आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल अपने मुख्य एजेंडा से भटक रहे हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और सरकार को अपना उपलब्धि बताना चाहिए कि मैंने 10 साल में क्या किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी गाय और भैंस की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, जनता के मुख्य मुद्दा से देश के प्रधानमंत्री जी भटके हुए हैं। सर लेकिन इस पर कहीं न कहीं तो हर पार्टियों के द्वारा जो जनता को भ्रमित करने का काम करती है, क्या बहुजन समाज पार्टी ऐसी कार्य करती है? बहुजन समाज पार्टी को बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश में अमित शाह द्वारा 55 कैंडिडेट को चेंज करा दिया जाता है और नरेंद्र मोदी जी अमित शाह तानाशाह हो गए हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सर लोकतंत्र की खतरा की बात आपने की, तो सर इधर जो बिहार के कुछ जो बड़े पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल वगैरह भी कह रही कि लोकतंत्र खतरे में, लेकिन सर उन लोग ही संविधान को बर्बाद करने पर तुले हुए, इस पर क्या कहना है आपको? बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपनी परिवार की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं और लालू यादव खुद संविधान विरोधी हैं। 2016 में दलित को छात्रवृत्ति समाप्त कर दिया जाता है, दलित छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जाता है और उसका उदाहरण है आपके जमुई में अर्चना यादव को टिकट दिया जाता है और दलित सीटों का लालू यादव द्वारा और चिराग पासवान दोनों मिले हुए हैं और रिजर्व सीट को लूट खसोट मचाए हुए हैं। मैं गलत नीतियों को लालू प्रसाद यादव जी को और चिराग पासवान जी को मैं कड़ी निंदा करते हैं। और किसी दलित का बेटा का जो ओरिजिनल दलित का बेटा है, जो रिजर्व सीट का हकदार है, उसको टिकट मिलना चाहिए था। इसलिए लालू प्रसाद यादव और चिराग पासवान जी भी दलित विरोधी है। बिहार में जातीय समीकरण खास करके बिहार में देखा जा रहा है, इस पर क्या आपकी राय है? सारे समाज को जात पात से ऊपर उठना चाहिए और एक अच्छे प्रत्याशी को चुनाव करना चाहिए। और जेपी और लोहिया ने कहे थे यदि लोकतंत्र में गलत व्यक्ति को, अपराधी चरित्र के व्यक्तियों को टिकट मिलता है, उसे जनता नकार दे और सही प्रत्याशी को चुने। अभी हाल ही में सर एक वीडियो वायरल हुआ था चिराग पासवान जी को लेकर के, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया और उस मूर्ति को दूध से अभिषेक कराया गया, इस पर क्या आपकी राय है? चिराग पासवान जी जो हैं, जो दलित समाज के लोग जो विरोध कर रहे हैं, संभावी शर्मा के लेके समस्तीपुर जो टिकट दिए हैं, उसका विरोध में दलितों ने बाबा साहब को छू दिया है, इसलिए कि आप दलित हैं ही नहीं। यदि दलित होते तो आप किसी दलित व्यक्ति को समस्तीपुर से आप टिकट देके, और दलित समाज में ही टिकट देना था तो पासी जाति को ही टिकट देते, मगर सही दलित को बारिश को टिकट देते। उसके चलते दलित पूरे बिहार में आक्रोशित है चिराग पासवान के प्रति। देखा जा रहा कि इधर चुनावी दौरा के दौरान में बहुत सारी पार्टियों का अर्गुन बयान आ रही है, और साथ साथ नीतीश कुमार का परिवारवाद पर खास करके ज़्यादा तंज कस रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नीतीश कुमार जी को बात को मैं समर्थन करता हूं। इस देश से परिवारवाद समाप्त होना चाहिए, इसलिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहे थे कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं लेता है, वो बैलेट से पैदा लेगा, झोपड़ी से पैदा लेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को एमएलए और एमपी बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए लोकतंत्र इसमें भी खतरे में है। किसी गरीब का बेटा को सदन का सदस्य बनना चाहिए। कैसा उम्मीदवार आप जहानाबाद संसदीय क्षेत्र को चाहते हैं? जहानाबाद में एक तरफ एम्बुलेंस माफिया
एक तरफ जमीन माफिया, एक तरफ अपराधी चरित्र के कैंडिडेट लालू यादव ने दिए हैं। मैं दोनों को कड़ा निंदा करते हैं और जहानाबाद की जनता को तय करना है कि किसको सही प्रत्याशी हैं, अपने सही प्रत्याशी को चुन के देश के महापंचायत में, पार्लियामेंट में पहुंचाए। सर, देखा जा रहा है कि हमारा बिहार का जो शिक्षा स्तर है दिन ब दिन नीचे गिरता चला जा रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसका जिम्मेवार 90 से लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनाती है। उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोले, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिए और सारा जो विद्यालय सरकारी हैं बिल्कुल चौपट हो गया है। गरीब को, बाल बच्चा को पढ़ने से वंचित किया जा रहा है। आज 90 से लेके बैकवर्ड दलित का सरकार कहते हैं कि दलितों को शोषण करने का काम करेंगे, दलित का बेटा पढ़े नहीं। और शिक्षा एक व्यवसायीकरण हो गया है। जितने भी देश के अंदर में जो प्राइवेट स्कूलें हैं, अपने बच्चों को, जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में न पढ़ा के प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। इस पर सरकार को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। अगर आपकी सरकार बनती है तो बिहार में युवाओं को रोजगार के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? जितने भी सरकारी रोजगार हैं जो ठप पड़ा हुआ है, जितने भी सीट वैकेंट है, हम सरकार में आएंगे तो सारे लोगों को रोजगार देंगे, पक्का रोजगार देंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर कोई बहाली नहीं होगा। चुनाव आता है, सारे प्रत्याशी अपने अपने दावे मैदान में छोड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो जनता के पास दर्शन नहीं देते हैं। जैसे कि अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि एनडीए के प्रत्याशी चंद्रेश्वर जी को हर जगह विरोध किया जा रहा है। इस पर क्या राय है आपकी? यदि गलत करेंगे तो विरोध होगा। चंद्रवंशी जी 5 साल MP रहे, किसी आम पब्लिक से नहीं मिले, न कहीं विकास का काम किए, तो उसका तो विरोध होना जरूरी है, निश्चित। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहते हैं कि जेपी और लोहिया के बात को याद करें। गलत व्यक्ति को टिकट मिलता है उसे हरा के चुनाव पे ठा दें और जो सही व्यक्ति को चुनाव करें। परिचय दें। मैं अजय पासवान, छात्र नेता।